नमस्कार स्टूडेंट, इस वीडियो में एक कंसेप्ट डिस्कस किया जाएगा। जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है उस पर क्या कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा वो बताया जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा ये बताया जाएगा और साथ में एक क्वेश्चन आपको और दिया जाएगा, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में दो तीन बातें हैं जिनको समझना पहले जरूरी है। क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो पाएगा, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वेरिएबल प्लेन है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को ए बी सी पॉइंट पर कट करता है और जिसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 3p है। तो जो ट्रायंगल ए बी सी बनेगा उसके सेंटर्ड का लोकस जो होगा वो 1/x², 1/y², 1/z² इक्वल टू 1/p² आएगा। ठीक है, ये लोग क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर कट करता है तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होता है ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात हम ये पता होनी चाहिए कि एक प्लेन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये बात पता होनी चाहिए। तीसरी बात मुझे ये पता होनी चाहिए कि किसी पॉइंट का सेंटर्ड कैसे निकाला जाता है, किसी ट्रायंगल का सेंटर्ड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये तीनों बातें यदि पता हैं तो मैं क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता हूँ। राइट, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि एक प्लेन है, कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। यदि ये प्लेन मैं ये कहूँ कि यहाँ पर ए डिस्टेंस कट करता है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर बी डिस्टेंस कट करता है और जिस पर सी डिस्टेंस कट करता है, तब इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। मान लेता हूँ ये पॉइंट ए बी और सी है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये प्लेन की इक्वेशन। अब आपको यहां पर ये दे रखा है कि यदि इसका ओरिजिन 0 0 है, इस पॉइंट को O मान लें और इसकी डिस्टेंस 0 0 है, तो आपको दे रखा है ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस जो है, ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस जो 3p दे रखा है। तो डिस्टेंस अब लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 टू प्लेन, वो कितना दे रखा है आपको, 3p दे रखा है। तो हम जानते हैं कि किसी प्लेन से, किसी पॉइंट से किसी प्लेन की डिस्टेंस निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, हमारे पास कोई प्लेन मान लेता हूं ax प्लस by प्लस cz प्लस d है और कोई पॉइंट हमारे पास x1 y1 z1 है। राइट, इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या था कि इस पॉइंट को इसके अंदर पुट करते थे। ax1 प्लस क्या होता था by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c², ये फॉर्मूला हुआ करता था। अब यहाँ पर x1 y1 z1 क्या है, x1 y1 z1 है 0 0 और प्लेन की इक्वेशन आपके पास ये। तो यहाँ पर x का क्या पुट करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 1/a इंटू 0, 1/b इंटू 0। अच्छा, एक बात तो समझ लें, इस माइनस को इधर ले आए, बराबर इसको 0 लिख लें तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी ना। ठीक है, प्लस 1/c इंटू 0 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आएगा x का कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट था ना a, तो a² लिखा था। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1/a², तो ये 1/a² आएगा, 1/b² आएगा और 1/c² आएगा। ये पॉजिटिव वैल्यू होती है क्यों डिस्टेंस है, तो और ये किसके बराबर दे रखा है 3p के बराबर दे रखा है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो ये हो जाएगा 1 या 1 इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा ध्यान रखना, 1 इक्वल टू 3p अंडर रूट ऑफ 1/a², 1/b² और 1/c²। या 3 को आप इसके नीचे ले आए तो ये हो जाएगा 1/3p इक्वल टू 1/a², 1/b² और 1/c², इतना आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा देखिए, रूट में आएगा, सॉरी इधर रूट में आएगा तो इधर स्क्वायर कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 1/9p² हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दूँ ना, ठीक है, तो इसे मैंने लिख दिया 1/9p²। यहां तक समझने में आपको कोई परेशानी नहीं आई।
अब जिस पॉइंट का वो लोकस पूछ रहा था, ठीक है, जिस पॉइंट लोकस का मतलब है एक रिलेशन क्रिएट करना है, एक रिलेशन क्रिएट करना है इस 3P में, क्योंकि ABC तो हमने माने हुए पार्ट है, ABC का क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, ये तो माना हुआ पार्ट है। जिसका भी लोकस निकालना है उसका और इस P पॉइंट का आपस में क्या रिलेशन है वो डिसाइड करना है। देखिए मैंने यहाँ पर पहले से XYZ यूज कर लिया, पर लोकस जो आएगा वो भी XYZ के टर्म्स में आएगा, पर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि लोकस जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसके कोऑर्डिनेट को मैं अल्फा बीटा गामा मान लेता हूँ। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, और मान लेता हूँ ये पॉइंट M है और इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ अल्फा बीटा गामा, राइट। अब मुझे अल्फा बीटा गामा और इस P का एक रिलेशन क्रिएट करना है। जो रिलेशन क्रिएट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे, ठीक है ना। तो मुझे सेंट्रॉइड का लोकस बताना था, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिए, अल्फा बीटा गामा मान लिए। और सेंट्रॉइड किसका है, ट्राइंगल का। कौन से ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, वो इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है। भाई हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है A0 0, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक B डिस्टेंस है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 B 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0 C। देखिए यहाँ से यहाँ तक A कट किया है तो इसकी कोऑर्डिनेट है A0 0, ठीक है ना। यहाँ पर 0 क्या होगा 0 B 0, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 और C। यदि इसका सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा मान लिया गया है, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो कि अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा निकलेगा A + 0 + 0, A + 0 + 0 अपॉन 3। तो A बराबर कितना हो जाएगा 3 अल्फा, ठीक है ना। उसी तरह से आप ये कह सकते हो 0 B 0 क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा 0 B 0 अपॉन 3, तो B बराबर हो जाएगा 3 बीटा और C बराबर हो जाएगा 3 गामा, ठीक है ना। तो अब आप यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास लोकस जो हो जाएगा, लोकस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/9p² इक्वल टू 1/, A का क्या है, A का है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 अल्फा स्क्वायर प्लस यहां पर B है स्क्वायर है, ठीक है, B की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/9 बीटा स्क्वायर और 1/9 गामा स्क्वायर, ठीक है। 9 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/p² इक्वल टू 1/अल्फा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर और 1/गामा स्क्वायर, एंड दिस योर आंसर। ये लेकिन आंसर किसके टर्म में लिया है मैंने, अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में लिया है। पर लोकस हमेशा XYZ के टर्म्स में रखा जाए, यदि इसके कोऑर्डिनेट को XYZ मानते तो यहाँ पर अल्फा की जगह x, इसकी जगह क्या होता y, और इसकी जगह क्या लिखा जाएगा z लिखा जाएगा। आप इसको और ऐसे भी लिख सकती हो, और 1/x² प्लस 1/y² 1/z² इक्वल टू 1/p²। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। सारे कंसेप्ट में समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। क्या क्या कंसेप्ट लगा, नंबर 1 इंटरसेप्ट पता है तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। दूसरी बात, किसी पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कि डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर क्या डिस्टेंस दे रखी है, ये डिस्टेंस दे रखी है, ये रिलेशन हमें पता लग गया। अब इस रिलेशन में हमने ये ABC जो हमारे वेरिएबल थे वो माने गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्राइंगल बनना है उसके सेंट्रॉइड का लोकस चाहिए था। इस सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है मैंने क्या माना, अल्फा बीटा गामा माना। अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा निकलेगा कि हम दिस प्लस दिस प्लस दिस अपॉन 3 करें तो अल्फा निकलेगा, बीटा निकलेगा और गामा निकलेगा, सॉरी A B और यहाँ से C निकलेगा। हमने ABC के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया तो क्या निकल के आ गया, लोकस निकल के आ गया। बात यही प्रूव करनी थी, ठीक है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है, जरूर। और हाँ, ये वीडियो आप अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें, मेरे कहने से शेयर करें जिससे उनका भी भला हो सके, और आप लोग अपना ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।